हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों का साथ ये हाइड्रोलिक क्लिम्पर टूल्स का बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए कोशिश करूंगा। ये हाइड्रोलिक क्लिम्पर टूल्स हम लोग किधर यूज़ करता है, इसका काम क्या है और ये कैसे काम करता है, वो पूरा मैं आप लोगों का थोड़ा जानकारी देने के लिए कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये हम लोगों का हाइड्रोलिक क्लिम्पर है। ओके दोस्तों, उसका बाद में आप लोग नीचे ये जो दिख रहा है ये हम लोगों का हो गया गोटी। हम लोग का जो लाग क्लिम्पर करने के लिए, हम लोगों का लाग का क्लिम्पर करने के लिए ये गोटी यूज़ करेगा। ओके दोस्तों, ये हम लोगों का गोटी का उधर साइज से, हम लोगों का केबल साइज का हिसाब से उधर गोटी है। ओके दोस्तों, उसका बाद में ये हम लोगों का जो पंप करने के लिए ये वाला पेडल यूज़ करता है। ओके दोस्तों, और ये जो नीचे का हिस्सा जो होता है ये हम लोगों का पूरा बॉडी का हिस्सा होता है। ओके दोस्तों, और उसके बाद में ये पंप होने के लिए हम लोगों का ऑयल यूज़ करता है। और ये ऑयल हम लोगों का भी जो ये पीस निकाल के मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब का अंदर हम लोगों का ऑयल होता है। जब हम लोगों का ये पेडल यूज़ करके हम लोगों का पंप करता है, वो पंप करने के लिए ये हम लोगों का जो अंदर ऑयल होता है वो पूरा हम लोगों का मदद करता है पंप होके क्लिम्पर करने के लिए। ओके दोस्तों, उसका बाद में मैं आपको दिखाएगा और एक हिस्सा, ये हम लोगों का जो बॉडी है क्लिम्पर का, ये बॉडी का अपर जो साइड है उधर हम लोगों का ये मूविंग होगा, क्योंकि हम लोगों का पैनल का अंदर काम करने के लिए कभी कभी ये ऊपर नीचे साइड में ऐसे ऐसे होना चाहिए, इसलिए हम लोगों का ये जो हिस्सा है वो एक साइड दूसरा साइड ऐसे मूविंग होता रहेगा। ओके दोस्तों, उसका बाद हम लोगों का एक की होगा। ये जो आप लोग की देख रहा है ये हम लोगों का जो पंप है वो ऑन और ऑफ करने के लिए, मतलब हम लोगों का जो पंप करेगा वो पंप खींचने, वो अंदर खींच के रखने के लिए ये ऑफ़ करना पड़ता है और बाहर कर देने के लिए ऑन करना पड़ता है। ओके दोस्तों, यहाँ भी हम लोग ऑफ मोड में रखा है। आप देख रहे हैं ये हम लोगों का जो पंप का करने के बाद में इधर ऊपर वाला एक हिस्सा, ये हिस्सा हम लोगों का प्रेशर क्रिएट करेगा। हम लोग का जो लग है वो केबल का साथ अच्छा करके टच होने के लिए। ओके दोस्तों, यह भी ऑन किया, हम लोग ओपन कर दिया, ये पूरा जो पंप है वो हम लोगों का अंदर से निकल गया। ओके दोस्तों, ये हाइड्रोलिक क्लिम्पर टूल्स ऐसे काम करता है। ओके दोस्तों, और उसका बाद में ये जो देख रहा है ये हम लोगों का लॉक है। लॉक हम लोगों का ये जो क्लिम्पर का अंदर जो गोटी अंदर घुसाएगा वो गोटी पकड़ने के लिए हम लोगों का एक लॉक है। ओके दोस्तों, ये लॉक करके रखेगा। और ये जो गोटी है वो कैसे अंदर घुसाएगा वो भी मैं आपको थोड़ा दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, ये हम लोगों का लॉक का दो हिस्सा होता है। ओके दोस्तों, सेम साइज़ का। ये मैं अभी आपको दिखाने के लिए 16 नंबर का गोटी अंदर घुसा के दिखाएगा। ओके दोस्तों, उसका बाद में ये देख रहा है हम लोग का ये अंदर दे दिया, उसका बाद में ये लॉक फिक्स करके देगा। ओके दोस्तों, उसका बाद में मैं आपको पंप करके वो कैसे टाइट होता है, वो कैसे क्लिम्पर होता है वो दिखाएगा। उसका पहले मेरे को जो हम लोग का की है उसका मदद से हम लोगों का ऑफ़ करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों का जो पंप है वो अंदर पकड़ के रहेगा, उसका बाद में वो पुश करके हम लोगों का जो गोटी है उसका अच्छा करके क्लम्पिंग करने के लिए। ये देख रहा है हम लोग पंप करने का साथ साथ में वो जो गोटी है वो दोनों का अंदर लॉक होके टाइट हो जा रहा है। सो दोस्तों, ऐसे हम लोगों का जो हाइड्रोलिक क्लिम्पर है वो काम करता है। दोस्तों, ये हाइड्रोलिक क्लिम्पर हम लोगों का जो केबल का एंड हिस्सा होता है वो हम लोगों का कभी कभी टर्मिनल का अंदर घुसाना पड़ता है, नहीं तो हम लोगों का जो डिफरेंट तरह का बस बार होता है उसका साथ फिक्स करना पड़ता है। और उधर फिक्स करने के लिए हम लोगों का डिफरेंट साइज़ का, डिफरेंट तरह का, डिफरेंट मॉडल का हम लोगों का लॉक फिक्स करना पड़ता है। और वो जो लॉक्स है वो लॉक्स फिक्स करने के लिए हम लोग ये क्लिम्पर यूज़ करता है। सो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को एक केबल, ये इधर मेरे पास एक 35 mm स्क्वायर mm का एक केबल है और हम लोगों के पास एक लॉक भी है। मैं आप लोगों को ये क्लिम्पर का मदद से ये लॉक कैसे ये केबल का साथ फिक्स करता है वो मैं आप लोगों को अच्छा करके समझाने के लिए कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, हम लोग ये 35 का केबल है और इसका साइज़ 35 mm स्क्वायर है। ओके, और ये जो हम लोगों का लॉक है वो भी 35 mm स्क्वायर का लॉक है। ओके दोस्तों, हम लोगों का ये 35 mm जो लॉक है वो फिक्स करने के लिए भी हम लोगों का सेम साइज़ का
जो हाइड्रोलिक क्लिपर का गोटी होता है वो यूज़ करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, अभी ये जो लग है इसका पूरा इंसुलेशन रिमूव करने के बाद में हम लोगों का जो केबल लग है वो उसका अंदर घुसा के दिखेगा। हम लोगों का जो इसका अंदर जितना हिस्सा जाएगा उतना हिस्सा अच्छा से जा रहा है नहीं कि वो थोड़ा अच्छा करके चेक करना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद में हम लोगों का ये जो लग लगाया वो हम लोगों का 35 mm का केबल है और 35 mm का लग है। हम लोगों का सेम साइज़ का 35 mm हम लोगों का गोटी चाहिए। ओके दोस्तों, हम लोगों का इधर 16 mm से 300 mm तक केबल का गोटी है। सो दोस्तों उधर से हम लोगों का 35 mm केबल जो गोटी है वो लेना पड़ेगा ये केबल लग को क्लिपर करने के लिए। ओके दोस्तों, अभी मैं इधर से आप लोगों को ले लिया, दिख रहा है, आप लोग देख रहा है 35 mm दोनों हम लोगों का 35 mm गोटी ले लिया और ये दोनों गोटे हम लोगों का अभी क्लिपर का अंदर फिक्स करना पड़ेगा। सेम दोस्तों मैं आपको पहले बताया कैसे फिक्स करने का है। वो पहले जो दोनों है वो दोनों निकाल के हम लोगों का जो अभी 35 mm का दो हिस्सा है, पहले उधर से एक फिक्स करने का है, उसका अंदर अच्छा करके फिक्स करना है। उसका बाद में दूसरा वाला भी हम लोगों का उसका अंदर फिक्स करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, ये हम लोग पहले वाला डाल दिया और उसका बाद में हम लोग दूसरा वाला भी डाल रहा है। उसके बाद में हम लोगों का जो लॉक है वो लॉक हम लोगों का डालना पड़ेगा। ओके दोस्तों, ये हम लोगों का ये लॉक डाल दिया। उसके बाद हम लोग देखेगा ये क्लिपर का अंदर ये जो हम लोग केबल लिया था वो उसका केबल का अंदर जो लॉक्स दिया था वो लॉक्स कैसे हम लोग क्लिपर करके अच्छा करके हम लोगों का जो टर्मिनल है टर्मिनल का अंदर फिक्स करने के लिए रेडी करेगा। ओके दोस्तों, इसका पहले हम लोग ये चाबी को ऑफ करके हम लोग पंप करके देखेगा हमारा ये हाइड्रोलिक क्लिपर सही करके काम कर रहा है कि नहीं, वो हम लोग चेक करके देखेगा। ओके दोस्तों, उसका बाद में हम लोगों का जो केबल है लक्स फिक्स करने वाला वो अंदर डाल के हम लोग पंप करेगा। ओके दोस्तों, हम लोग जितना अच्छा करके पंप करेगा, जितना जोर से पंप करेगा वो लग हम लोगों का अच्छा करके हम लोगों का जो डाइस है वो डाइस 35 mm का वो डाइस हम लोगों का केबल का अंदर जो लक्स लगा हुआ है वो उसको अच्छा करके क्लिपर करेगा। ओके दोस्तों, हम लोगों का जो टर्मिनल का अंदर यूज़ करेगा वो जितना अच्छा करके क्लिपर करेगा हम लोगों का कोई फॉल्टी वाला इशू नहीं आएगा। ओके दोस्तों, वो फॉल्टी वाला इशू आप लोगों का डिपेंड करता है अच्छा वाला क्लिपर हुआ कि नहीं हुआ उसके। सो अभी दोस्तों आप लोग ये देख रहा है हम लोगों का नीचे वाला हिस्सा हम लोग ऑलरेडी अच्छा करके क्लिपर कर दिया। ओके दोस्तों, उसका ऊपर वाला हिस्सा अभी तक बाकी है, उसका भी हम लोग दोबारा डाल के अच्छा करके क्लिपर करके मैं आप लोगों को पूरा ये केबल जो अच्छा करके हम लोग लक्स फिक्स किया वो दिखाएगा। ओके दोस्तों, सेम पहला जैसा हम लोग उसका पंप करके जैसे क्लिपर पूरा किया था ऐसे हम लोगों का डाइस का अंदर घुसा के बाद में हम लोग अच्छा करके क्लिपर करता रहेगा। ओके दोस्तों, हम लोग ये अभी थोड़ा जोर लगाने के लिए हम लोग नीचे डाल के प्रेशर दे रहा है। अभी हमें एक आदमी कर रहा है इसलिए हम लोग ये क्लिपर करने का टाइम में 2 आदमी रहेगा तो सही है, एक आदमी पैक करके रहेगा और दूसरा आदमी पंप करेगा। ओके दोस्तों, हम लोग ये चाबी ऑन करने का बाद में हम लोग देखेगा तो ये ऊपर और नीचे हम लोग का अच्छा करके क्लिपर हो गया। ओके दोस्तों, उसके बाद में हम लोग ये देखेगा तो ये बहुत ज़ोर से हम लोग दबाएगा तो वो लग हम लोगों का केबल से अलग नहीं होगा। ओके दोस्तों, उसके बाद में ये जो लग है उसका छोटा हिस्सा हम लोग का बाहर आ गया, वो हम लोग का जो यूज़ करने वाला फाइल होता है ये उसका मदद से हम लोगों का फाइल अच्छा करके फिनिशिंग कर देगा। ओके दोस्तों, ये हम लोग का भी 35 mm का केबल का अंदर हम लोग लक्स फिटिंग करके दिया था। हम लोगों का ये 35 mm केबल 35 mm लग एंड हम लोगों का जो 35 mm डाइस भी सेम यूज़ किया था। ओके दोस्तों, ऐसे करके हम लोगों का जितना केबल है हम लोगों का 120 150 185 240 ऐसे पूरा के लिए सेम डाइस आएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद में मैं आपको और एक चीज़ दिखाएगा। हम लोगों का ये 35 mm केबल के लिए 35 mm यूज़ करेगा, लेकिन हम लोग अच्छा करके क्लिपर नहीं आएगा तो हम लोग 35 mm यूज़ करेगा और दूसरा वाला एक 25 mm, मतलब एक साइज़ छोटा हम